हेलो फ्रेंड, नमस्कार। सुकन्या समृद्धि योजना यह एक बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आप भी एक टैक्स पेयर हैं, पिछले साल मतलब पिछला फाइनेंशियल ईयर जो समाप्त हो चुका है उसमें अगर आप इस योजना के तहत रजिस्टर नहीं हुए थे तो इस फाइनेंशियल ईयर में जो अभी स्टार्ट हुआ है यहाँ निश्चित रूप से आप इसमें रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। यह रजिस्ट्रेशन आपका नहीं होगा, यह भी बात अच्छे से जान लीजिए। आपके घर में आपकी जो छोटी बच्चियां हैं जिनका एज की 0 से 10 वर्ष है तो उनका जो है आप रजिस्ट्रेशन इस योजना के तहत करवा सकते हैं। यहाँ आपको बहुत सारा लाभ मिलेगा। कौन कौन सा लाभ मिलेगा, क्या इसके मतलब कि प्रोविज़न है, कहाँ जाके रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, इन सारी बातों की जानकारी आगे हम प्रोवाइड करेंगे। तो पूरा वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, कहीं छोड़ के मत जाइए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश करते हैं। तो चलिए चलते हैं आपको लेके अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। सुकन्या समृद्धि योजना को अच्छे से समझने के लिए हम अभी आ चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। देखिए, अगर आप सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खोल रहे हैं तो ये बातें आपको निश्चित रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि आपको पता है कि अभी 2023 और 24 का जो फाइनेंशियल ईयर था वह 31 मार्च को जो है मार्च को समाप्त हो चुका है। ठीक है, तो अब क्या करना है आपको, तो नया अकाउंट अगर आप अभी सुकन्या समृद्धि खाता योजना में ओपन करवाना चाहते हैं, सुकन्या समृद्धि योजना में आप नया अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या क्या चीज आपको मतलब ध्यान में रखना है। जैसे कि न्यूनतम जमा राशि 250 एक वित्तीय वर्ष में। कहने का मतलब है अगर अभी आप अकाउंट ओपन करवाते हैं तो मिनिमम आप यहाँ जो जमा करेंगे वह 250 जमा करेंगे और मैक्सिमम जो जमा कर सकते हैं वह 1.5 लाख। इससे ज़्यादा आप यहाँ जमा नहीं कर सकते हैं। और यह जो 1.5 लाख है, 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख, यह जो है आप 80C के तहत इसका छूट ले सकते हैं। ठीक है, आप अलग अलग जगह इन्वेस्ट करते हैं और सारा आपका 1.5 लाख फिर भी नहीं पुरता है, 1.5 लाख रुपए का आप छूट नहीं ले सकते हैं अपने इनकम टैक्स में। और आपके पास इसके लिए क्राइटेरिया है, सुकन्या समृद्धि खाता ओपन करवाने का क्राइटेरिया जो है वह है, तो आप निश्चित रूप से इसमें एक अकाउंट ओपन करवा लीजिए। इसके लिए क्या चाहिए, देखिए, खाता किसी बालिका के नाम पर उसके 10 वर्ष की आयु होने तक खोला जा सकता है। अगर आयु 10 वर्ष है या 10 वर्ष से नीचे है तो खोला जा सकता है। ठीक है, तो बालिका के लिए ही यह है। तो आपके घर में अगर बच्चियां हैं और उनकी आयु 10 वर्ष या 10 वर्ष से कम है तो निश्चित रूप से ओपन करवा लीजिए। 250 रुपये मिनिमम है, 250 रुपये तो आराम से साल में आप जमा करवा सकते हैं। और मैक्सिमम 1.5 लाख तक जो जिस साल आएगा फाइनेंशियल ईयर में उतना पैसा इसमें डाल दीजिएगा। एक बालिका के नाम पर केवल एक ही खाता खोला जा सकता है। यह भी सवाल रहता है, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि एक खाता खोल सकते हैं, दो खाता खोल सकते हैं, तो स्पष्ट हो गया होगा कि एक खाता ही ओपन होगा। एक बालिका अगर है, एक बच्ची है, तो उसके नाम पर एक खाता खोला जाएगा। खाता कहाँ खोला जाएगा, तो देखिए, डाकघर के विषय में बताया जा रहा है और अधिकृत बैंक जो है वहाँ खाता खोल सकते हैं। यह जो है सुकन्या समृद्धि खाता डाकघर में या अधिकृत जो बैंक होगा, जो यह खाता खोलता होगा, जो बैंक, उसी में यह खाता खुल सकता है। इसके बाद है खाता धारक की उच्च शिक्षा के उद्देश्य से शिक्षा व्यय को पूरा करने के लिए निकासी की अनुमति दी जाएगी। अब देखिए, निकासी की अनुमति कब दी जाएगी, तो जब उच्च शिक्षा के लिए जरूरत है पैसे की तो उस समय निकासी की अनुमति दी जाएगी। 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद, मतलब जब बालिका है, आप जब से उसके जन्म से लेकर 10 वर्ष के बीच आप अकाउंट ओपन करवा लीजिए। और इसके बाद जब इनका एज जो है, बालिका का एज 18 साल हो जाएगा, 18 ईयर हो जाएगा, तो उसके बाद बालिका की शादी होने पर खाता समय से पहले बंद किया जा सकता है। ठीक है, तो खाता जो है 18 साल हो गया है और उनकी शादी हो गई है तो खाता बंद
किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। खाते को भारत में कहीं भी एक डाकघर बैंक से दूसरे में स्थानांतरित किया जा सकता है। मतलब खाता अगर आपका डाकघर में है तो उसको बैंक में दूसरे डाकघर में हस्तांतरित कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, और बैंक से भी दूसरे बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। खाता खोलने की तारीख से, खाता खोले हैं जब, जो भी तारीख है, जैसे कि आज का तारीख हो गया आपका 3/4/2024, ठीक है। तो कह रहा है तारीख से 21 वर्ष अवधि पूरी होने पर खाता परिपक्व हो जाएगा। मतलब अभी जो खाता ओपन हुआ है यह 21 वर्ष जब पूरा हो जाएगा तब जाके आपका यह खाता जो है पूर्ण हो जाएगा। मतलब परिपक्व कहने का मतलब है कि मैच्योरिटी जो पूर्ण होती है वह हो जाएगा, मैच्योरिटी इसकी पूर्ण हो जाएगी 21 वर्ष पूरा होने पर। जमा राशि आईटी एक्ट की धारा 80C के तहत कटौती के योग्य है। वही जो अभी हम चर्चा किया आपको कि 80C जो है इसमें आईटी एक्ट मतलब इनकम टैक्स के रूल के हिसाब से आपका यहाँ 1.5 लाख तक का छूट ले सकते हैं। खाते में अर्जित ब्याज, जो भी ब्याज होगा इस खाते में, जो भी ब्याज मिलेगा, जो जो पैसा आप जमा कर रहे हैं साल में 1.5 लाख रुपए, फिर 1.5 लाख रुपए, इस तरह से जो जमा कर रहे हैं तो इसका ब्याज जो होगा वह आयकर से मुक्त होगा। मतलब वह टैक्स फ्री होगा, टैक्स फ्री होगा, ठीक है। यह जो आपका अर्जित ब्याज है, यह ब्याज जो होगा यह टैक्स फ्री होगा, इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। यह एक बहुत ही अच्छी बात है। अगर मान लिया जाए आपका 20 लाख रुपये 25 लाख रुपए हो जाते हैं, उस समय तक 15 लाख रुपए हो गए, और इस पर जो ब्याज बना, अगर दूसरे अकाउंट में पैसा है तो जो ब्याज बनेगा उस पर जो है टैक्स लगेगा। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ जो है यह जो भी अर्जित ब्याज होगा वह टैक्स फ्री होगा। यह आईटी की धारा इनकम टैक्स के रूल 10 के अंतर्गत है, ठीक है, इनकम टैक्स एक्ट 10 के तहत है। तो यह सुकन्या समृद्धि योजना का मूल पॉइंट है। इसमें से फायदा यह हुआ कि आपका टैक्स फ्री रहेगा जो भी ब्याज होगा। इसके बाद जो है 80C के तहत लाभ ले सकते हैं। यह सब इसका पॉजिटिव पॉइंट है। तो अगर अभी तक खाता नहीं खुलवाए हैं, आपके घर में बच्चियां हैं, आपकी बच्ची है, उनका एज 10 साल या 10 साल से कम है, तो निश्चित रूप से इसमें ओपन करवा लीजिए एक अकाउंट। यह आपके भविष्य के लिए अच्छा रहेगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इम्पोर्टेंट वीडियो हम आप लोगों के लिए मेहनत के साथ लगातार लाते रहते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। बाय बाय, जय हिंद।